To Ludhiana, where on the occasion of 2 years of completion of the Modi government, various ministers are crisscrossing the country to highlight the achievements in the past 2 years. In Ludhiana, speaking is Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh. पूरी माइक से जरा और लोग भी सुने तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैं माइक में बोलूँगा। आपके मंत्रालय ने 2 वर्ष में बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? कि अभी भी खबरें आती रहती हैं अखबारों में लोग कि आत्महत्या कर रहे हैं किसान मामले। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब आपदाएं आती है और किसान कर्जा लेता है बैंक से, पड़ोसी से, अपने घर की जमा पूंजी लगाता है और फसल उगाता है, और जब फसल लहराने लगता है तो बड़े बड़े सपने देखने लगता है, और अचानक आपदा आती है। और आपदा आने के बाद जब उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से उसको सदमा पहुंचता है। और सदमा इसलिए पहुंचता है, उसके 2 कारण कि एक तो कारण कि जो उसको राहत मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलता रहा, और भरपाई मुआवजा के रूप में पूरा होना चाहिए ये नहीं होता रहा। क्या होता रहा वो मैं बताऊंगा, और क्या किया गया है वो मैं बताऊंगा। तो होता यह था कि जब आपदाएं आती थी तो बाबा आदम के जमाने का एक रूल था कि किसी भी किसान का चाहे कितना भी आपदा में नुकसान होगा, राहत उसको 1 हेक्टेयर से ज्यादा पर नहीं दिया जाएगा। दूसरा था कि यदि 50% नुकसान होगा तब ये राहत दिया जाएगा, और तीसरा जो राशि थी वो कम थी, और चौथा था कि यदि प्राकृतिक आपदा में मर गया कोई तो 1.5 लाख रुपया उसके परिवार को। ये 4 नॉर्म्स। मोदी सरकार आई, इस चारों नॉर्म्स को बदला गया कि नहीं, अब 5 एकड़ तक कोई नुकसान होगा तो उसको राहत दी जाएगी, 33% तक नुकसान होगा तो दिया जाएगा, और राहत की राशि 1.5 गुना कर दी। और चौथा काम यह भी किया गया कि प्राकृतिक आपदा में यदि अनाज की क्वालिटी खराब होता है तो किसान का कसूर नहीं है, समर्थन मूल्य पूरा देकर उसको खरीदेगी सरकार और अलग उसका गोदाम बनाएगी, लेकिन किसान को पूरा समर्थन मिल मिलेगा। और 5वां कि आपदा के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उसको 1.5 लाख नहीं 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये 4 हमने परिवर्तन किया, और इसका परिणाम आपको बताएंगे कि राज्यों में जब आपदा आती है तो राज्य आपदा कोष में पैसा होता है, तो उसको हमने कितना बढ़ाया है आपने देखा। और फिर राज्य का जब ये पैसा खर्चा हो जाता है, कम पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपदा कोष से वो पैसा मांगता है। तो हमने आंकड़ा जो देखा कि हमारी सरकार आने के 4 वर्ष के अंदर राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद मांगी, तो 4 वर्ष में मिला उसको 12,000 कुछ करोड़ मोदी सरकार आने के बाद। और हमारी सरकार आई तो 14-15 में हमने दिया 9,000 करोड़, और 15-16 में दिया है 13,500 करोड़। माने मानक हमने बदला, लेकिन ये राहत जो है ये तो मरहम का काम करता है। असली जो सदमा पहुंचता है किसान को, वो सदमा होता है कि जैसे 1 हेक्टेयर में हमने धान की खेती की। मैं अपने यहाँ का उदाहरण बताता हूँ, इधर का आइडिया नहीं, तो 30,000 रुपया हमारा उसमें लगा, और हम ऋण लिए बैंक से। तो अपने देश में एक योजना चल रही थी बहुत पहले से, फसल बीमा योजना। इस योजना का लक्ष्य था कि किसान के नुकसान का पूरा भरपाई हो, लागत के नुकसान का। वो तो राहत है, राहत में पूरा भरपाई नहीं है। तो इसके लिए देश में फसल बीमा योजना चल रहा था, और उस फसल बीमा योजना में क्या था कि यदि आपने बीमा कराया तो देश में हर जिला के लिए अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम का रेट होता था।
और प्रीमियम की राशि बड़ी होती थी और नुकसान होने पर ये तो कोई ना कोई कंपनी इस काम को करती है, उसका प्रीमियम का रेट ज़्यादा होता तो किसान भी ज़्यादा देता था और बाकी सरकार को देना होता था। तो सरकार Well, you were listening to Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh speaking there in Ludhiana. He spoke about increased benefits to farmers which have been given under the new regime. He also pointed out how various schemes have been implemented, particularly schemes of relief after disasters have struck farmers, and the difference the new scheme has made to farmers' lives. And as of now, he was just elaborating on the Fasal Bima Yojana, how it works and how it has affected the lives of farmers. We now take you to